जय हिंद दोस्तों। यह 15 का डोज आपके बीच आया है पॉलिटी का। ये जो है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और एसएससी जीडी में और बैंकिंग रेलवे में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका यह सॉल्यूशन चल रहा है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 341। लेकिन अब ऑप्शन ए पे गौर करते हैं। आर्टिकल 43 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी, आर्टिकल 43 क्या है, न्यूनतम मजदूरी से है। और आर्टिकल 200 क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। तो ऑप्शन सी हो गया आपका। आप चलते हैं ऑप्शन डी का निपटारा करते हैं। आर्टिकल 241, तो इसके अंतर्गत है यूटी के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्या है, प्रत्येक यूटी के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। तो चारों आपके ऑप्शन का हो गया निपटारा। आप चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये आपके राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति से है। राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति किसमें है? तो आर्टिकल 72 में है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार। यहाँ पे देखिए कट गया है, क्षेत्राधिकार होगा। तो क्षेत्राधिकार जो है ये किस में है? आपके आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में 124 में। अब आप ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो पीएम की नियुक्ति आर्टिकल 75 में है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी, वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार, यह है आर्टिकल नंबर 19। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है 3 कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में किस कमी कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन क्या कर दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया है। तो यह आर्टिकल क्या किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 72 हो जाएगा। लेकिन क्या किए हैं कि जितने भी ऑप्शन हैं उसके साथ ऑप्शन का डिस्कशन हो जा रहा है, तो आपके आर्टिकल उसके साथ हो जा रहे हैं, इसलिए इसमें आर्टिकल दूसरा था इसलिए इसको भी इंक्लूड कर दिए। तो अब देखिए आर्टिकल 19 ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद जो 65, अनुच्छेद 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार। तो राष्ट्रपति न नहीं रहने पे उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेंगे, यह किसमें है? अनुच्छेद 65 में है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 123। और अनुच्छेद 123 जो है, अनुच्छेद 123 क्या कहता है? तो यह है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है कि अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी। डी तो हो ही गया। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 20 का देखिए कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, यह किस में है? तो आर्टिकल 50 में है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1 जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब देखिए समवर्ती सूची में क्या क्या है? तो दंड प्रक्रिया है, शिक्षा है, कारखाना है, जनसंख्या नियंत्रण है, वन है, विद्युत है, कीमत है। चूंकि सूची 3 प्रकार की होती है, एक होती है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का बता चुके हैं दंड प्रक्रिया, शिक्षा,
शिक्षा भी किस में आ जाएगा आपका समवर्ती सूची में। कारखाना, जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत, ये सब किस में है तो आपके समवर्ती सूची में है। लेकिन संघ सूची में देखिए, संघ सूची में है रक्षा, विदेशी मामला, मुद्रा, रेलवे एवं जनगणना। अब राज्य सूची में आते हैं तो राज्य सूची में इम्पॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे कृषि है, पशुपालन है, सिंचाई है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई है। इस तरह आपका तीनों कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ये देखिए, अभी बताए थे आप लोगों को, यह किसमें, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। शिक्षा किसमें है? समवर्ती सूची में है। सरकारी सूची तो कोई है नहीं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में बताए थे रक्षा, विदेशी मामला, मुद्रा, रेलवे, जनगणना। ये किसमें है? रक्षा, विदेशी मामला, मुद्रा, रेलवे, जनगणना, यह संघ सूची में है। क्योंकि राज्य सूची में जो है कृषि, न्याय व्यवस्था, जेल, पशुपालन, सिंचाई। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? देखिए फिर यह वही क्वेश्चन है, तो इसका शिक्षा का हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत है? तो शिक्षा जो है आपके आर्टिकल एक, आप शिक्षा जो है समवर्ती सूची है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया है, तो चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, यह किसमें है? आर्टिकल 356 है। देखिए राष्ट्र जो आपका राष्ट्रपति शासन लागू होगा, यह किसमें है? 356 में है। और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 360 में क्या है? आपका वित्तीय आपातकाल है। तो 3 प्रकार का आपातकाल है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उसके बाद 352 है राष्ट्रपति 352 है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। यह आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत। क्या है? छुआछूत का अंत इसे भी कहते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत है। आर्टिकल 21 का ए क्या है? निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जीने का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी। लेकिन देखिए गौर करने वाली बात है कि आर्टिकल दिया है 15, ऑप्शन ए में आर्टिकल 15 है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग एवं धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म के आधार पर समानता। अब आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है समान अवसर, लोक नियोजन की समानता। क्या होना चाहिए? समान अवसर, या इसी को बोलते हैं लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समानता। आर्टिकल डी, ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समझ समानता। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपके स्क्रीन पे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो यह क्या है? हो गया आपका शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दूसरा का है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? आर्टिकल नंबर 19 है।
उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता अब देखिए लोक प्रतिनिधित्व जो है 1951 का अधिनियम आया था, यह हो जाएगा धारा 19 के क में है। धारा 29 का क में है या ए में है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28 के बीच। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर डी जो है 21 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जो है मूल मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार की क्या है परिभाषा? हमारा जो अधिकार है इसकी क्या है परिभाषा? फंडामेंटल राइट की परिभाषा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी जो है नागरिकता। बी से अनुच्छेद नंबर 5 जो कहता है नागरिकता। अनुच्छेद 23 जो है आपका, अनुच्छेद 23 हो जाएगा मानव तस्करी एवं बलात्श्रम। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी ऑप्शन तो डिस्कस हो ही गया। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा एवं वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 जो है जीवन की सुरक्षा आर्टिकल 21 में है। अनुच्छेद 20 जो है अपराध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या है? अपराध में संरक्षण। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल देखिए, अब जो आर्टिकल 22 जो है, तो आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी में संरक्षण है। क्या है? गिरफ्तारी में संरक्षण। जब आप गिरफ्तार होंगे तो आप पूछ सकते हैं कि किस लिए हमें क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। यह गिरफ्तारी में संरक्षण से है। और आर्टिकल 23 यह जो है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम। मानव तस्करी एवं बलात्श्रम। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, लेकिन इसका लेने का मेन पर्पज है कि आपको उसके साथ क्या कर दे रहे हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, आर्टिकल जितने हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार लिया गया है, क्योंकि इतना बार बार रिपीट किया है, कहीं CGL में, कहीं CHSL में। तो इसको इसके साथ जो आर्टिकल हैं उसी का क्या कर दे रहे हैं, निपटारा कर दे रहे हैं। आप देखिए आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 20 कर चुके हैं पहले भी, वह था अपराध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या था? अपराध में संरक्षण। अपराध में संरक्षण। अनुच्छेद 34 करता है जो भी मार्शल लॉ होगा यह मार्शल लॉ से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ से संबंधित है। जो राज्य में मार्शल लॉ लगते हैं उससे संबंधित है। ओके, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने की अधिकार से संबंधित विवरण है? देखिए इसका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी में संरक्षण बताए हैं। और अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी एवं बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 क्या हो जाएगा? बाल श्रम पे प्रतिबंध। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 14 का अनुच्छेद 43 43 बी से संबंधित है। तो 43 का बी जो है सहकारी समिति से संबंधित है।
किससे है? सहकारी संबंधित से। अब देखिए ऑप्शन बी जो है ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 243 है। अब देखिए वन विकास जो था, ओके, अब इसका तो हो ही गया सब। ग्रामीण व्यापार केंद्रों, अब देखिए जो आर्टिकल यहाँ इम्पॉर्टेंट था 243 ग्राम पंचायत, इसका ग्रुप डी, इसका हम क्या कर दिए, निपटारा कर दिए। अब ओके, जय हिंद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। और जो भी कमेंट होगा आप लोग मैसेज में पिन कर दीजिएगा।